हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आई है अभी 2025 में 7565 पोस्ट हैं टोटल 7565 पोस्ट पे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आई है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे अच्छे से कि ऑनलाइन डेट कब से मतलब ये स्टार्ट हो गया है और लास्ट डेट कब है इसकी, और फॉर्म करेक्शन की डेट कब है, फिर एग्ज़ाम कब होने वाला है ये भी क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो इसकी फ़ीस क्या क्या है, अलग अलग कैटेगरी की एज क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है इसकी, और कौन कौन सी पोस्ट हैं, मतलब कितनी वैकेंसी महिलाओं के लिए हैं, कितनी पुरुष के लिए हैं, और इसकी जो फिजिकल की जो एलिजिबिलिटी है वो कितनी है ये भी जानेंगे हम। जिन लोगों ने एनसीसी कर रखा है, जिनके पास एनसीसी के सी सर्टिफिकेट या बी या ए हैं, उनको कितनी छूट मिलने वाली है, सिलेबस क्या होने वाला है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखेंगे धीरे धीरे करके, एक एक करके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी आई है 7565 पोस्ट हैं। ठीक है, तो इसका जो ये भर्ती की प्रक्रिया है वो 4 चरण में पूरी होनी है। पहला होगा सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी जो आपका एग्ज़ाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा। तो पहला चरण तो ये है। ठीक है, पहले आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम आप क्लियर करोगे, कट ऑफ निकलेगी उसकी, तो फिर आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो फिजिकल के लिए जब बुलाया जाएगा तो एक होता है वहाँ पे, जैसे वहाँ पे एक आप देखते होंगे इसके दिल्ली पुलिस में ड्राइविंग लाइसेंस मांगता है। तो जब आप फिजिकल देने जाओगे ना तो वहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, किसी किसी सेंटर पे मांग लेते हैं वो सब। ठीक है, तो ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास नहीं है तो बनवा लीजिएगा जल्दी से जल्दी। ठीक है, और अगर पहले से बना हुआ है तो बहुत अच्छा है। तो टेस्ट के बाद फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, वहाँ पे डीएल यानी ड्राइविंग लाइसेंस एलएमबी वाला ज़रूर चाहिए आपको, 2 व्हीलर का। ठीक है, हैवी नहीं होना चाहिए, अगर हैवी है तो ठीक है, नहीं भी है हैवी तो कोई दिक्कत नहीं है। लाइट मोटर व्हीकल होना चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस। फिर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वहाँ पे ये इंपॉर्टेंट एक है, बाकी तो सारा डॉक्यूमेंट वही चाहिए, हाई स्कूल इंटर जो भी है, करेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह सब वही है, सेम चीज़ है। और फिर उसके बाद होता है मेडिकल। तो ये 4 स्टेप हैं, पेपर होगा पहले, फिर फिजिकल होगा, फिर डीवी होगा, फिर मेडिकल होगा, उसके बाद फाइनल लिस्ट आएगी और आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की ये तो प्रोसेस है भर्ती प्रक्रिया के। अब देखिए, इसका जो ऑनलाइन हो रहा है, इस फॉर्म का ऑनलाइन जो स्टार्ट हो रहा है वो हो चुका है 22 सितंबर 2025 से। चलो एक जीके क्वेश्चन बता देता हूँ कि जो जीएसटी की अभी जो रेट आई है ना, तो 5% और 18%, ये भी 22 सितंबर को ही शुरू हुई है। ठीक है, तो 22 सितंबर 2025 से ऑनलाइन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जो पद हैं, वैकेंसी है, उसके लिए ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है। इसकी लास्ट डेट है 21 अक्टूबर 2025, यानी ये कह सकते हो आप 1 महीने की डेट दी गई है। ठीक है, करेक्शन डेट जो है इसकी, अगर मान लीजिए आपने फॉर्म वगैरह में कुछ गलती कर दी है, आप करेक्शन करना चाहते हो, तो वो है आपका 29 से 31 अक्टूबर तक की डेट आएगी। ठीक है, 29 से 31 अक्टूबर के बीच में अगर आपको लगता है कि आपने फॉर्म भरते वक्त कुछ गलती कर दी है, प्रेफरेंस गलती कर दिया है, या फिर कुछ भी आपको लगता है नाम वाम जो भी है वो गलत हो चुका है, तो उसको आप बदल सकते हो, करेक्शन कर सकते हो, ये 29 से 31 अक्टूबर के बीच में। ठीक है, और इसकी एग्ज़ाम जो डेट है वो भी क्लियर हो चुकी है। तो एग्ज़ाम जो है इसका दिसंबर से 2025 से लेकर जनवरी 2026, यानी 1 महीने के बीच में, 1 डेढ़ महीने के बीच में इसका एग्ज़ाम हो जाना है। दिसंबर से जनवरी के बीच में एग्ज़ाम की वो डेट है वो आनी शुरू हो जाएंगी। 1-2 हफ्ते पहले आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा और दिसंबर से इसके एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। ठीक है, तो टाइम आपके पास बहुत ही कम है, क्योंकि सितंबर चल रहा है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 2-2.5 महीने बचे हैं। ठीक है, 2 महीने तो पूरे पूरे बचे हैं, तो यही आपके पास टाइम है। फिर हम बात भी करेंगे अभी कि सिलेबस में क्या क्या, कैसी अप्रोच करो आप, क्या करो तो जल्दी जल्दी आप कवर कर सकते हो। तो एग्ज़ाम का आपको पता चल गया, दिसंबर जनवरी में एग्ज़ाम होने वाला है। बात कर लेते हैं इसकी फ़ीस कितनी लग रही है। तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले जो हैं उनकी 100 रुपये फ़ीस है, और जो एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं इनकी कोई फ़ीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, एज लिमिट की बात कर लें हम तो 18 से लेके 25 साल तक, यानी 1 जुलाई 2025 तक 18 साल हो जानी चाहिए, और 18 से 25 साल तक एज होनी चाहिए आपकी, तब आप अप्लाई कर पाओगे। ओबीसी वालों के लिए 3 साल एक्स्ट्रा छूट है, 1 जुलाई 2025 तक होना चाहिए, 3 साल एक्स्ट्रा छूट है। ठीक है, 28 साल होनी चाहिए, और एससी एसटी के लिए 5 साल छूट है। तो इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब बात कर लेते हैं इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। देखिए, योग्यता है इसके लिए, जो एलिजिबिलिटी है वो आप 10+2, किसी भी बोर्ड से आप इंटरमीडिएट यानी 10+2 पास होने चाहिए, किसी भी बोर्ड से। ठीक है, तो आप 10+2 पास होने चाहिए, और आपके पास लाइट मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए।
ठीक है। हालांकि उसकी ज़रूरत यहाँ फॉर्म अप्लाई करते वक्त नहीं पड़ती है, उसकी ज़रूरत पड़ती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, कहीं कहीं फिजिकल जहाँ रनिंग वगैरह होती है वहाँ भी मांग लेते हैं। तो ये तो आपके पास लाइट मोटर व्हीकल DL होना चाहिए, नहीं तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लास्ट में छट जाओगे। अगर ये नहीं है तो जल्दी जल्दी कोशिश करिए बन जाए, ठीक है। इसका प्रोसेस भी काफ़ी लंबा होता है, 1-1.5 महीने का होता है, वो बन जाएगा अगर आप अभी से भी चाहोगे तो। बाकी आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो। तो 10+2 की जो योग्यता है वो अनिवार्य है। उम्र 18 से 25 साल तो हो ही गई है। अच्छा, अब बात करते हैं जो फिजिकल होता है, फिजिकल में क्या क्या होता है। तो देखिए, फिजिकल मेल और फीमेल का अलग अलग होता है। देखिए, मेल जो हैं उनको 1600 मीटर की रनिंग करनी होती है 6 मिनट में, लॉन्ग जंप करनी होती है 14 फीट, हाई जंप करनी होती है 3.9 फीट, ठीक है। ये मेल के लिए है। फीमेल के लिए है 1600 मीटर की रनिंग 8 मिनट में, लॉन्ग जंप है 10 फीट, हाई जंप है 3 फीट। तो ये 30 वर्ष की एज तक के लोगों के लिए है। जो एक्स सर्विस मैन वगैरह हैं उनके लिए और छूट है। 1600 मीटर 7 से 8 मिनट का टाइम दिया जाएगा। लॉन्ग जंप भी कम है, 13 फीट है, किसी की 12 फीट है। हाई जंप भी 3.6 या 3.3 है, फीमेल की तो और ज़्यादा कम है। तो ये जो एक्स सर्विस मैन वगैरह हैं उनके लिए ये सब है। तो आपने लॉन्ग जंप देख ली, रनिंग 6 मिनट में करनी है लड़कों को, और फीमेल को करनी है 8 मिनट में 1600 मीटर रनिंग, ठीक है। तो रनिंग भी ठीक ठाक है, 6 मिनट कम नहीं होती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है उसके लिए। तो पेपर निकलने के बाद भी अगर आप कोशिश करोगे तो अगर 1-1.5 महीने का टाइम दे देगा तो हो जाएगा। अगर पिछली बार क्या हुआ था कि उन्होंने टाइम ही नहीं दिया था, तो जिससे क्या हुआ, जो पढ़ने लिखने वाले लड़के हैं उनकी रनिंग थोड़ी वीक होती है, तो वो बेचारे अच्छे खासे नंबर लेके आए थे लेकिन रनिंग में छट गए, तो जिससे कट ऑफ बहुत 1-2 नंबर 3 नंबर बढ़ी थी। तो जो लड़के फिजिकल वगैरह पर जिन्होंने ध्यान दिया था वो चले गए उसमें, ठीक है। हाइट कितनी चाहिए होती है, तो मेल के लिए हाइट 170 और फीमेल के लिए 157, ठीक है। तो 170 और 157 ये चाहिए जनरल, OBC और EWS के लिए, ठीक है। अगर आप ST में हो, मेल में क्या हो, अगर आप ST में हो तो 165 रहेगा आपकी हाइट, तो भी हो जाएगा। यानी ST के लिए 165 है, 165 सेंटीमीटर हाइट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। मेल के लिए चेस्ट जो है जनरल, EWS या फिर OBC या फिर SC हो तो 81 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए चेस्ट आपका, 5 सेंटीमीटर उस पर फुला होना चाहिए, ठीक है। और अगर ST में हो तो 76 से 80 के बीच में आपका चेस्ट होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर उसमें फुला होना चाहिए, ठीक है। और अगर फीमेल में आप SC ST में आती हो तो आपकी जो हाइट है वो 155 यानी 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जनरल, OBC, EWS में हो तो 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए फीमेल की, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारी किसकी, फिजिकल की। अच्छा, अब इसमें NCC वालों की बात है। तो जिसके पास NCC का C सर्टिफिकेट है उसको एग्ज़ाम में 5% की छूट है, जिसके पास NCC का B सर्टिफिकेट है उनको 3%, और जिसके पास NCC का A सर्टिफिकेट है उनको 2% तक की छूट मिलने वाली है, ठीक है। बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो इसका जो सिलेबस है ना, वो देखो सिलेबस क्या है। इसका सिलेबस जो है GK GS और जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन, ठीक है। 50 क्वेश्चन 50 मिनट की। रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 मिनट की, ठीक है। 25 क्वेश्चन 25 नंबर की, मिनट बोल रहा हूँ, 25 क्वेश्चन 25 नंबर। न्यूमेरिकल एबिलिटी जो है यानी अंक गणित के जो सवाल हैं वो 15 क्वेश्चन 15 अंक के आने वाले हैं। कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन 10 अंक के आने वाले हैं, यानी टोटल 100 क्वेश्चन हैं 100 नंबर के। टाइम है आपको 1.5 घंटे, 1.5 घंटे मतलब 90 मिनट। 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, तो टाइमिंग काफ़ी है, क्योंकि GK GS जो है 50 क्वेश्चन है वो। तो GK GS का क्या है, अगर आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक। बहुत करेगा, एक क्वेश्चन 10 सेकंड लेगा आपका, 10 से 15 सेकंड, तो टाइम तो ठीक ठाक है आपके पास। लेकिन इसमें सिलेक्शन वही बंदा ले जाएगा जिसकी GK GS पे कमांड ज़्यादा होगी। मैं अपने अनुभव के आधार पे कह सकता हूँ, स्टैटिक GK वगैरह और करंट अफेयर्स पे जो फोकस करेगा ना, वो काम कर जाएगा धीरे से यहाँ पे, ठीक है। तो स्टैटिक GK और आपका ये करंट अफेयर्स वगैरह देखते रहना आप, दबा के प्रीवियस 6 महीने के करंट अफेयर्स वगैरह देख लेना, और मैराथन वगैरह देख लेना आप, और ये स्टैटिक GK देख लेना। और जो टॉपिक वाइज है प्रीवियस ईयर लगाते रहो आप, जो टॉपिक लगता है कमज़ोर है उस टॉपिक को देखते रहो। मैथ रीजनिंग की प्रैक्टिस करते रहो। मैथ के तो 15 क्वेश्चन है, 15 में से तो 12-10 सभी कर जाते हैं, ठीक है। और कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन हैं, 1-2 मैराथन देख लो आप अच्छी सी, या फिर मैराथन ही देखो आप। मैराथन से देख के जो क्वेश्चन आप बनाते हो, शॉर्टकट की वगैरह याद कर लेना। शॉर्टकट की के सवाल आते हैं, तो 2-3 सवाल तो शॉर्टकट की के आ जाते हैं कंप्यूटर से। तो कंप्यूटर में 10 में से अगर आप 6-7 भी कर जाते हो तो धीरे धीरे करके स्कोर आप बढ़ा लोगे, ठीक है। GK में जितना ज़्यादा जो करेगा उतना ही सिलेक्शन के नज़दीक होगा। तो ये था पूरी जानकारी उसके बारे में। अगर आपको अभी भी किसी चीज़ में डाउट है, दिल्ली पुलिस का जो
फॉर्म ऑनलाइन हो रहा है या फिर सिलेबस को लेके या फिर उसकी जो स्टेप हैं यानी जो भर्ती प्रक्रिया के चरण हैं उसको लेके कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं, आपको ज़रूर से उसका उत्तर मिलेगा। अगर मैं आपको कमेंट में रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा पूरी डिटेल में इन्फॉर्मेशन के साथ, ठीक है, नोटिफिकेशन वगैरह अच्छे से रीड करके। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है, अच्छी लगती है तो इसे अपने स्टडी ग्रुप में ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।